वेलकम टू द शो कॉल्ड 5 टॉकिंग पॉइंट्स। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा। वहाब और राहुल तो हमारे साथ होते ही हैं, लेकिन आज के इस अहम शो में हमारे साथ मौजूद होंगे बॉर्डर के उस पार से एक ऐसे सहाफी जिनको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सराहा जाता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। गाइज, हमें ज्वाइन किया है शो में साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज। इंडिया से हमें ज्वाइन करेंगे राहुल रावत, और फाइनली आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे विक्रांत गुप्ता, जिनके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत चर्चे रहते हैं। विक्रांत भाई, आपके थैंक यू सो मच हमें थैंक ज्वाइन यू करने जी के लिए शो में। इस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। एशिया कप तो गुजर गया है। एक सवाल जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत दिन से घूम रहा है, लेकिन क्योंकि हम शो आज काफी दिनों की बात कर रहे हैं, टीम तो हम जो है वो सबसे पहले अनाउंस कर देते हैं। जब भी हम किसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो एक रात पहले हम बता देते हैं कि ये हैं हमारे 11, लेकिन स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा? इतना टाइम सबने कर दिया है। मुझे लगता है हमारी रेस है कि हमने सबसे लास्ट पे करना है। इस बार मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि सबसे लास्ट में अगर आप टीम अनाउंस कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा तो होने नहीं जा रहा कि पाकिस्तान ने विद इन द गिवन टाइम किया हो या उससे पहले कर दिया हो। तो ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है। आई थिंक ये बस एक क्योस है जो अभी लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि क्या एशिया कप के बाद कोई चेंजेस हैं टीम में या चेंजेस नहीं है, और अगर हैं तो वो क्या है। क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जिधर हर एक बंदा अपना तुक्का लगा रहा है कि शायद ये टीम में होगा और ये नहीं होगा और ये होगा ये नहीं होगा। तो इवेंचुअली कल मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को टीम अनाउंस होनी है। कल सबको क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा। ठीक है, लाइकली यही न्यूज है मेरे पास भी कि कल शायद जो है वो टीम फाइनली अनाउंस हो जाएगी। आईसीसी को तो शायद बता दिया जाता है कि टीम ये है, जो कट ऑफ डेट थी 5 सितंबर, लेकिन मीडिया में अभी अनाउंस नहीं किया गया। एक सवाल जो मेरे दिमाग में है, जो सब लोग उस पर बात भी कर रहे हैं, वहाब आपसे ही मैं इसका जवाब चाहूंगी, फिर मैं विक्रांत भाई की तरफ जाना चाहूंगी। इब्रार की इंक्लूजन, बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमें पता भी है कि जो एशिया कप में उनको ना ले जाना पाकिस्तान को काफी कॉस्ट कर गया। आपको लगता है आप उनकी इंक्लूजन को किस तरह से देखते हैं? अबरार की जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज में बड़ी जबरदस्त गेम भी की थी। एंड ये लगता है कि वो एक विकेट टेकर हैं। बट सवाल ये है कि अचानक से शादाब के साथ तो आप इतने साल कंटिन्यू किया, आपके वाइस कैप्टन भी हैं। क्या आप अचानक से शादाब को एक खराब एशिया कप के बाद ड्रॉप करके फिर अबरार के पास चले जाएंगे, या आप दो लेग स्पिनर्स रखेंगे? आई थिंक होता क्या है ना, कि मैंने एक चीज तो देखी है इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों में, कि जो खेल रहे होते हैं उनसे ज्यादा हमारी जो तवज्जो होती है वो होती है जो नहीं खेल रहे होते हैं। क्योंकि हमारी ये एक हमारे अंदर इनबिल्ट है ना, कि हम तनकीद करते रहते हैं, यार इसने तो कुछ किया नहीं, यार इसको तो हटाओ, यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जो बाहर बैठा होता है वो किसी कारण से बाहर बैठा होता है। आई थिंक जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो इसलिए बाहर बैठे होते हैं कि समहाउ और दी अदर वो शायद पहले 15 में या पहले 11 में नहीं आ पा रहे होते। ऐसा तो है नहीं कि डॉन ब्रैडमैन बाहर बैठा हुआ है। तो फिर जो बाहर बैठा होता है ना, हम लोग कहते हैं यार इसको खिला दो, यार ये उससे अच्छा था। तो मुझे लगता है कभी कभी ना इसमा जी क्या होता है कि पेशेंस चाहिए होती है। कभी कभी ना आपको पेशेंस चाहिए होती है कि जिस टीम के साथ आप चल रहे हैं आपको उनको बैक करना है। अब देखिए, एशिया कप में मैं गया था और वहाब भाई भी हैं मेरे साथ, राहुल भी हैं। 10 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का पहला दिन था, 2 दिन का जो मैच हुआ, भाई उस वक्त दोपहर तक ये लग रहा था कि पाकिस्तान भारी है। हम सब ये बात कर रहे थे कि यार शाहीन का पहला स्पेल खेलना है, नसीम का पहला स्पेल खेलना है, इंडिया यार 4 आउट ना हो जाए, ये डर था हमारे मन में। हुआ ये, उन्होंने बॉल भी बुरा नहीं किया पर उस दिन आउट नहीं हुआ। एंड द मोमेंट 10 ओवर इंडिया ने निकाल लिए, उसके बाद इंडिया के पास वो फॉर्मूला था, ठा 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 करते करते 228 रन से मैच जीत गए। अब सवाल यह है कि उस एक जीत से इंडिया को बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि एक मोमेंटम चाहिए था टीम को, और से बात खेल रहे थे तो बेटर होते गए। बट ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान एक मैच में इतना खराब हो गया कि ये इंटरनल मतलब लड़ाई की बात आनी शुरू हो गई। फिर कोई कह रहा है जी उसको हटा के उसको कप्तान बना दो, कोई कह रहा है उसको टीम से बाहर निकाल दो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ना एक बड़ी टीम को थोड़ी सी पेशेंस दिखानी होती है। हाँ, ये सच है कि एशिया कप लास्ट ईयर हुआ था, इंडिया एशिया कप हारा और वर्ल्ड T20 में अच्छा नहीं कर पाया। पाकिस्तान इस बार एशिया कप हारा है, हो सकता है वर्ल्ड कप में अच्छा ना कर पाए। बट कभी कभी ना जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, मुझे लगता है कि इसमें उनको ना थोड़ा ज्यादा बैक करना चाहिए। ठीक है राहुल, विक्रांत भाई ने बात की कि शायद शादाब को हटाने की कोई बात नहीं हो रही है। वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन हमें पता है कि वो एक बहुत ही वाइटल प्लेयर हैं, यूटिलिटी प्लेयर जिनको हम कहते हैं। उनकी फील्डिंग बड़ी कमाल होती है,
बॉलिंग भी कभी बहुत अच्छी करते हैं, और अगर दोनों नहीं कर पाए तो बैटिंग में कुछ ना कुछ परफॉर्म कर देते हैं, तो उनका टीम में होना तो जरूरी होगा। लेकिन नवाज के बारे में बातें हो रही हैं कि शायद वो ना हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज को बिठाना, वो भी तब जब बड़ा टूर्नामेंट है, जब उनकी जरूरत है? इसमें ऐसा क्यों कि नवाज पे गाज गिरे और शादाब पे नहीं? शादाब क्योंकि पे नहीं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि भाई शादाब की वाइस कैप्टनसी है वो भी ले ली जाएगी। देखिए पिछला जो आप मेलबर्न में जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ आप हारे थे, वहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में दिक्कत रही थी कि नवाज को वो आखिरी ओवर करना पड़ा जब और वो विराट भी कोहली मतलब वो जो स्पिन करते हैं वो तो करना ही नहीं, उन्हें कुछ और ही कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है कि वो भी प्रेशर में थोड़ा दब गए नवाज। बट आप ये भी देखिए एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट इंडिया, जहां पे हार्दिक पांड्या भी थे, उसके बाद विराट कोहली भी थे, बाकी जो इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी स्पिन खेल लेते हैं, फिर चाहे वो रविचंद्रन अश्विन जो भी थे, तो आपने तब उनको ट्रक के नीचे डाल दिया था। उसमें ये था कि आपकी जो बीच में जो ओवर्स थे वहां पे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत रही। अब शादाब की क्योंकि आपने बात करी, देखिए शादाब इज एन एक्सेलेंट T20 प्लेयर। T20 में क्या होता है, क्योंकि बैट्समैन जो है लेग स्पिनर के पीछे जाता भी है मारने के लिए, और उसमें वो आउट भी हो जाता है। वनडे में अगर आप विकेट टेकर नहीं है तो उसमें ये होता है कि बैट्समैन आपके सिंगल डबल निकाल के काम चल जाता है, और ओकेजनल एक बैट बॉल पड़ती है तो उसपे चौका छक्का भी पड़ जाता है, और सडनली आपको दिखता है कि इस बॉलर ने 10 ओवर में 65 रन दे दिए हैं, और या एक विकेट लिया है या एक भी विकेट नहीं लिया है। तो इसलिए शादाब का तो ये रीजन है। मुझे लगता है वो T20 के एक बेहतर खिलाड़ी हैं कंपेयर टू ODIs या फिर टेस्ट मैचेस, तो चलिए वो कम ही खेलते हैं। उसके बाद रहा नवाज के साथ ये ज्यादती होगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको एक चाहिए, क्या आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है? ऐसा नहीं, आपके पास एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। आप अबरार की बात कर रहे हैं, इसमें हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना, जब स्पेशली जब वो एक्सपीरियंस की कमी होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वहां उनको दिक्कत आती है। तो आप ये कह रहे हैं कि अबरार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सीधे आएंगे और वो अपना सीधे वर्ल्ड कप में वो अपने जलवे बिखेर देंगे? पता नहीं, मुश्किल है। और आपके पास तो लेग स्पिन में और भी ऑप्शंस है ना, जो ऑलरेडी आपके स्क्वाड में हैं, टीम के साथ हैं। तो आपको ये देखना होगा। आई थिंक नसीम शाह की वजह से जो खबरें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि इस वजह से आप अपना स्क्वाड डिले कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ना इसमें एक चीज है, 11 पाकिस्तान पहले अनाउंस कर देती थी वर्ल्ड कप का स्क्वाड, बट आखिर में अनाउंस कर रही है अपना। ये तो वहाब ने बताया कि ये तो कोई खैर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सवाल तो मेरे जहन में भी था कि 11 तो आप 24 घंटे पहले बता रहे हैं कि ये है, लेकिन आपका स्क्वाड जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा। वहाब, पहला मैच जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया कैंडी में, हमने देखा था कि हमने बड़ी जल्दी हमारे पेसर्स को विकेट्स मिल गई। उसके बाद जो कोलंबो में खेला, 2 दिन का मैच भी था, खैर कंडीशंस भी डिफरेंट थी, तब हमारे पेसर्स को विकेट्स नहीं मिल पाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या डिफरेंट करना पड़ेगा जब आप इंडिया में खेल रहे हैं, क्योंकि जो मेन वेपन्स हैं हमारे पेसर्स के, जैसे हम शाहीन की बात करते हैं, उनको पता चल गया है कि वो रोहित को किस तरह से ट्रैप करते थे, लेकिन रोहित को या फिर बाकी जो बल्लेबाज हैं उनको आप रोज एक ही तरीके से ट्रैप नहीं कर पाएंगे, रोज एक ही तरीके से आउट नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या लगता है कि हमारे पेसर्स को क्या नया करना पड़ेगा, क्या नया काम, नई मेहनत करनी पड़ेगी और सोच विचार भी स्पोर्ट्स? देखिए मेरा ख्याल कि एक मैच से कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और ऐसे एक्सपेक्टेड होता है क्रिकेट में कि आपके काफ़ी दिन, कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन खराब जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो दिन जो था एक बुरा दिन था। हर एक बॉलर का अपना एक प्रोसेस है, और वो उस प्रोसेस के मुताबिक अपने आप को उसको सक्सेस मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि जो नसीम का प्रोसेस है, जो शाहीन का प्रोसेस है, जो हारिस रऊफ का प्रोसेस है, वो जो है इनको जल्दी इनको उसी प्रोसेस पे रहना चाहिए। दूसरी बात रह गई, देखें डिफरेंट क्या करना चाहिए। एज ए बॉलर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशंस को असेस कर लें कि आज आपका बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग नहीं हो रहा, क्या पिच में जान है, विकेट स्लो है, बॉल किक कर रहा है। ये कुछ एक्सपेक्ट होते हैं जो आप जब पहला 1-2 ओवर करते हैं तो यू कम टू नो कि ये क्या है। उसके बाद यू हैव टू गो टू प्लान बी कि ठीक है, अगर आज मेरा बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो मुझे हार्ड लेंस करनी है। अगर हार्ड लेंस करनी है तो वो क्या ऑफ स्टंप पे रख के करनी है, ऑफ स्टंप के बाहर करनी है, या बीच में करना है, क्या मेरा बाउंसर जो है उसकी एक यूटिलाइजेशन हो जानी चाहिए। रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉल पे जितना उनको आप ड्राइविंग लेंथ पे रखते हैं, उतना वो थोड़ा सा उनका जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा नर्वस स्टार्ट करते हैं।
अगर आप देखें तो कितनी बार ऐसा हुआ कि जितना बॉल आउट स्विंग बॉल्स को उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ड्राइव मारते हुए कॉर्ड बिहाइंड और फर्स्ट स्लिप में भी काफी बार आउट हुए हैं। एज Yeah. सून एज आप रोहित को बॉल पीछे करते हैं तो आई थिंक दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एरिया और ही इज लुकिंग टू पुल। और ऐसा बैट्समैन जिसके एक दो शॉट पुल पे अच्छे लग जाए तो वो उसकी जो एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है खेलते हुए। तो आई बिलीव कि रोहित जैसे प्लेयर को यू हैव टू एनालाइज कि अगर रोहित है तो रोहित को हमारी लेंथ क्या होनी चाहिए बॉलिंग करने की, बॉल स्विंग हो रहा, बॉल स्विंग नहीं हो रहा। इसी तरीके से आपको ये देखना है कि रोहित के साथ शुभमन गिल है। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन और इनफॉर्म बैट्समैन, द मोस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस ईयर इन ओडीआई। सो यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर एवरीवन। पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है, बाद में आपको देखना है कि विकेट आपको क्या ऑफर कर रहा है और आपको उस विकेट के मुताबिक अब क्या बॉलिंग करनी है। सो आई थिंक जरूरी नहीं होता कि आप हर रोज आके विकेट लो, ये भी जरूरी है कि आप प्रेशर मेंटेन रखो, आप बाउंड्रीज ना दो ताकि वो चांसेस दें आपके बॉलर्स के ऊपर और दूसरे बॉलर्स के ऊपर, देन दे क्रिएट अ चांस टू गेट देम आउट। विक्रांत भाई, इंडियन कंडीशंस के बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो बहुत लंबा एक अरसा गुजर गया, लगता है सदियां गुजर गई कि पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेला है। तो कंडीशंस किस तरह से मुख्तलिफ होंगी? जो एशिया कप में हम लोग देखी श्रीलंकन जो कंडीशंस थी उससे कितना डिफरेंट होगा? मौसम तो कोर्स क्योंकि हम लोगों का एक जैसा ही रहता है, तो मौसम तो थोड़ी थोड़ी ठंड तो आ ही चुकी होगी अक्टूबर में। सही कहा आपने। आप 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, प्लस आप बाकी मैचेस की भी बात कर रही होंगी जाहिर तौर पे। एंड आई थिंक आपने मैचेस जी खेले जी जी अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता। तो कोलकाता जब आप जाएंगे वहां पर जी आपको ओस इतनी ज्यादा गिरेगी, बॉल जो है वो साबुन की टिक्की बन जाती है। चेन्नई में शायद आपको ड्यू नहीं दिखेगी, बैंगलोर में शायद हल्की फुल्की दिखेगी, और बैंगलोर बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी विकेट है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो बॉल ट्रैवल भी करता है। हैदराबाद अच्छा विकेट मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि पिचेस ना, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है तो एक जैसी नहीं होंगी, बट तकरीबन तकरीबन जैसे इंडिया में जो पाकिस्तान में पिचेस होती हैं आपके, वही आपको इंडिया में मिलती हैं। श्रीलंका अलहदा है। श्रीलंका में बॉल थोड़ा ना फंसता है, श्रीलंका में बॉल बैट पे इतना आता नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में पिचेस होती हैं। प्लस एक चीज जो मैंने मतलब इस एशिया कप में देखी वो ये थी कि फ्लडलाइट्स में बॉल स्विंग बड़ा हुआ है। आमतौर पे एक टेंडेंसी रहती है जब जब आपको कि यार आप ना सब कॉन्टिनेंट में टॉस जीतोगे अगर वनडे मैच, तो आप एक काम करो जी, पहले बॉल डालो। ए, आपको मालूम है कि कितने रन चेज करने हैं। बी, रात को बरसात आ गई, डीएलएस में भी आपको हेल्प हो जाती है। और सी, जी ओस जी ड्यू। हालांकि ओस नहीं थी वहां पे, और मैंने देखा कि टीम्स प्रेफर कर रही थी पहले बैटिंग करना और शाम को बॉल डालना, क्योंकि समहाउ अब ये वहां बताएंगे कि क्या इसके पीछे वजह है, बट शाम को बॉल ना स्विंग और सीम बहुत हो रही थी। तो इंडिया में आपको ना इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी। इंडिया में क्योंकि वेदर भी इतना ह्यूमिड नहीं होता जो आपको श्रीलंका में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में आपको थोड़ा सा ड्राई वेदर मिलेगा, तो बॉल इतना स्विंग नहीं होना है। आप ये मान लो कि जी तीन तीन ओवर दोनों एंड से जो है बॉल, नया बॉल हिलना है। उसके बाद फिर पटाखा है, फिर उसके बाद आपने जो करना है कर लो। कुछ कुछ पिचेस होंगी जहां पर बॉल स्पिन करेगा, ग्रिप करेगा, पर आमतौर पर आपको यहाँ पे 300, सवा 300, 350 वाली पिचेस मिलेंगी। अब पॉइंट ये है कि जब हम कह देते हैं ये 350 वाली विकेट है, तो ये डिपेंड करता है कि सामने टीम कौन सी है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अगर हम 350 वाली विकेट देंगे ना, वो 450 बना देंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है। उन्होंने माइंडसेट ही डिफरेंट के साथ खेलना है। तो क्या पाकिस्तान को जिस दिन आप कहो यार ये बड़ा ही फ्लैट सीधा विकेट है, क्या वो 350, 450 के लिए जाएंगे, या एक सेफ जोन में पाकिस्तान रहेगा? पाकिस्तान कहेगा यार ठीक है, मैंने 300 भी बना दिए तो बहुत है। तो ये अब हर मुल्क के लिए, हर टीम के लिए और हर टीम के माइंडसेट के लिए आई थिंक ये डिफरेंस है। आई थिंक जिस टीम में वहाब ने शुरू किया था, वो टीम अगर इन कंडीशंस में इंडिया में खेल रही हो, वो आराम से 350 रन बना दिया करे। वो टीम में ना आपके बैलेंस बड़ा अच्छा था। अब आपकी थोड़ी डिफरेंट टीम है, नो डाउट। एक यंग टीम है, आपका फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, बट द मोमेंट आपने नसीम शाह को निकाल दिया, जिसके इम्कानात पूरे पूरे हैं कि शायद वो मतलब वर्ल्ड कप में ना हो या सेकंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप में हो, द मोमेंट आपने नसीम शाह को निकाल दिया, आपकी बॉलिंग ना कमजोर हो जाती है। अब मैं बहुत सी खबरें पढ़ रहा हूँ कि यार कोई कह रहा है मोहम्मद आमिर के पास चले जाओ, कोई कह रहा है किसी हसनैन के पास चले जाओ, हसनैन भी शायद इंजर्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि वहाब भाई को कहो यार एक इंजेक्शन गोडे में लगा लें, एक इंजेक्शन गिट्टे में लगा लें, हिम्मत करें यार। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। विक्रांत भाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उनको मिनिस्ट्री कहते नगर में छोरा, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा, ये बैठे हैं यार। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनको अपने गोडों का और गिट्टों का इलाज रखना बस। मैं आई डोंट नो आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है नहीं, व्हेन आई टुक द रिटायरमेंट। फिटनेस इज नॉट एन इशू। अल्हम्दुलिल्लाह खेलता आ रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। देखिए हर एक शख्स का एक ख्वाब होता है खेल,
मेरा ख्वाब था कि 2023 को वर्ल्ड कप खेल के आई विल से गुड बाय टू इंटरनेशनल बिल्कुल क्रिकेट, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आता है व्हेन यू रियलाइज कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कॉल इट ऑफ। आप लंबा जितना मर्जी खींच ले या खींचना चाहे वो होता है। तो आई डिडंट लेफ्ट क्रिकेट, आई डिडंट टुक रिटायरमेंट इस वजह से कि अब मैं फिट नहीं हूँ। मैंने बोला है कि मैं दुनिया भर में सारी लीग्स वगैरह खेलूंगा, हर चीज़ करूंगा, आई एम रेडी टू प्ले। इवेंचुअली पाकिस्तान खेलना तो एक अल्टीमेट ख्वाब था। अपने बिल्कुल बचपन से यही देखा कि आपने अपने मुल्क के लिए खेलना, चाहे वो इंडिया में रहने वाला शख्स हो या वो पाकिस्तान में रहने वाला शख्स हो, Yeah. कि यू वांट टू सर्व योर कंट्री द मोस्ट। बट आई रियलाइज के क्योंकि यंग टैलेंट को यहाँ पे बहुत प्रमोट किया जाता है, तो देन आई रियलाइज कि इट्स टाइम कि आपने जितनी क्रिकेट खेली आप इज्जत से उसको यू टेक एन ऑफ फ्रॉम क्रिकेट, फ्रॉम इंटरनेशनल अरीना। ऑनेस्टली ये जो आप आइडियल सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, आई वुड लव टू से दैट कि यार हाँ मुझे मौका मिले, एंड रिटायरमेंट इज नॉट एन इशू। आप कहते हो यार ठीक है जी वापस आ जाओ, आपको हम खिलाना चाहते हैं, ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, दैट हाउ दे मैं वांट तो टू वही गो कह रहा अबाउट। हूँ, इस्मा बड़ी के शो पे बड़ी मैंने खबर वही मिल गई है कहा, इसमें, आपको एंड आई बड़ी होप खबर कि मिल लोग गई है। इसको मैं तो करूँ लोग इसको सुने। नहीं देखिए, अगर मैं अगर अपोजिंग टीम हूँ, सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए मैं अपोजिंग टीम हूँ, तो मैं वहाब से डरूंगा। देखो जहीर खान हमारे एक सिमिलर बॉलर थे। अच्छा जहीर के साथ भी क्या था, जहीर अनफॉर्चुनेटली क्या था, इंजर्ड बहुत रहते थे। वहाब तो उनके साथ खेले एंड वहाब विल वाउच फॉर इट। जहीर क्या करते थे, आज मैं 100% फिट हूँ तो मैं 100 पे कैसे बॉल डालूंगा, मेरी फिटनेस आज कम है, 70 है, 60% पे जहीर खान को मालूम था मेरी लिमिटेशंस क्या है और मैं बॉल कैसे डाल सकता हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि जो फ्रेश यंग टैलेंट चाहिए, जो राहुल ने शादाब वर्सेस अबरार की बात की थी, आई थिंक तजुर्बा सबसे बड़ी चीज है, तजुर्बा। और कभी कभी क्या होता है, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी जो है वो एक ड्रेसिंग रूम में ना मिसिंग लिंक सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बॉल डालना है वहां ने या बैटिंग करनी है। कभी कभी एक सीनियर प्लेयर जाता है जो बाकियों का दोस्त भी होता है या एक एल्डरली फिगर होता है, वो जाके कहता है क्या हो गया यार, उठो चलो भाई करेंगे। तो आई थिंक कभी कभी ना आपको इस तरह के कैरेक्टर्स टीम में चाहिए होते हैं। आई डोंट नो, मैंने कहा और वहाब भाई ने तो कहा कि मतलब अगर कल को सामने से कोई उनके पास आता सो ही मे कंसिडर इट। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास टैलेंट जब ज्यादा हो जाता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो पानी आप देखिए, जब नलके में पानी आप उसका फ्लो बढ़ा देते हैं तो पानी वेस्ट होता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि बड़ा टैलेंट है यार, बड़ा टैलेंट है, उस बड़ा टैलेंट के चक्कर में क्या होता है आपके पास जो असली जो हीरा होता है ना, आप उसको वेस्ट कर देते हैं। मेरा ये भी मानना है, मैंने इनको देखा है यार इंटरनेशनल क्रिकेट अभी साल 2 साल पहले तब ये खेल रहे थे, मैं इनकी बॉलिंग देखता था, इनको मालूम था कि करियर के इस स्टेज पे आके मुझे बॉल कैसे डालना है। और कभी कभी देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं या सिंगर हैं या एक्टर हैं या डॉक्टर हैं या प्रोफेशनल हैं, हम वक्त के साथ साथ बेहतर होते हैं। हमें पता चलता है कि यार ओहो 2 साल पहले मैं ये चीज ठीक नहीं कर रहा था। आई अग्री कि स्पोर्ट ऐसी चीज है जहां पे ना एक एज के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई स्टिल बिलीव कि जिस इंसान को अपने आप को मैनेज करना आ जाए ना, वो बहुत डेंजरस होता है। बात तो आप सही कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है नहीं और मिसालें भी बहुत कम मिलती हैं। हम लोग अपने हीरोज को, मुझे लगता है जो गलत चीज आप लोग कर रहे हैं ना उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं ये कहती हूँ हमेशा जब मैं बात करती हूँ कि हम लोग अपने हीरोज को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं। एक परफॉर्मेंस खराब जाती है, एक कोई टूर्नामेंट खराब जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया होता है। और वहाब की जो बहुत ही इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हम जाहिर है भूलेंगे नहीं, बट आपकी सर्विसेज वहाब जो पाकिस्तान के लिए हैं उसके लिए मैं जरूर आपको थैंक यू कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म को अवेल करते हुए। और एक जो सीनियर थैंक यू इस्मा आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए हमारे इधर जो सबसे बड़ा इशू है ना कि हम बात करते हैं टैलेंट की, और हमारे पास टैलेंट अगर हम देखिए जब आईपीएल क्रिकेट होती है तो आप देखते हैं कि आपको इंडिया में, क्योंकि 8 से 10 टीमें ज़्यादा हो गई अब तो आप देखते हैं कि टैलेंट कितना ज़्यादा है। हर आईपीएल के सीज़न में से 4-5 लोग आइडेंटिफाई करती है इंडिया की टीम, और फिर उसको वो अपने जो हल्के टूवर्स आते हैं, हल्के टूवर्स से बना दिए कि वो टीमें जो रैंकिंग में नंबर 5-6 पे भी होती है, तो आप अपने खिलाफ उन बच्चों को खिलाते हैं जो आपने टैलेंट पिक किया होता है। बट जब व्हेन इट कम्स टू एन इंटरनेशनल अरीना या इस तरह एशिया कप या वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो आप क्या करते हैं, यू टेक आउट योर बेस्ट प्लेयर्स। और एक्सपीरियंस का हमने पहले भी बात की थी, विक्रांत भाई इस शो में थे कि हमने बात की थी एक्सपीरियंस की। देखें हम अगर इंडियन टीम में देखें तो हमारे पास 7 से 8 ऐसे लड़के हैं जो पिछले 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं।
वो कहीं ना कहीं उनसे परफॉर्म नहीं भी हुआ, कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन वो साथ है, टीम के साथ है। टीम में इंक्लूजन होता है एक या दो नए यंग टैलेंट का, कि आप एक से दो नए प्लेयर्स लेकर जाएं जो आपको एक थोड़ा सा यंग ब्लड और उसकी आप बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम में लोग थे आज से पहले थोड़ा सा, या जो वक्त गुजरा है थोड़ा सा, उसमें दे ऑलवेज बिलीव कि यंग को खिला दो, यंग को खिला दो, यंग को खिला दो। यार आप यंग को जरूर खिलाओ, आप यंग को जरूर प्रमोट करो, लेकिन इफ यू वांट टू विन टूर्नामेंट्स यू नीड एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस होना है। मैं आज दिन तक ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हारा है, उसकी खास वजह यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं था। आप इंडिया के खिलाफ मैच खेले, आप लोगों ने मैच को क्लिक किया 12वें ओवर में, जब इफ्तिखार ने छिक्के मारे, 12 ओवर में 95 था, यू फिनिश ऑन 130 और 40 समथिंग, ठीक है जी। जिम्बाब्वे से मैच था, आप चेस कर रहे थे, आपका फिर 10वें 11वें 12वें ओवर में बड़ा अच्छा जा रहा था, उसके बाद सब बड़े शॉटों पे चले गए, रन बॉल था, आप लोग मैच हार गए। फाइनल में यू अगेन हैड अ स्टार्ट वेयर बाबर एंड इफ्तिखार वाज प्लेइंग इन 13th ओवर, लेकिन उसके बाद एकदम अगले ओवर में यू गेव इट अवे, और फिर आपने एक ही टूर्नामेंट में 3 गलतियां की। और गलतियां क्या की कि आपको पता ही नहीं था कि जब 12वें 13वें ओवर में आप कमांडिंग पोजीशन में थे तो आपने मैच को आगे लेके कैसे चलना है। ये आपको एक्सपीरियंस से समझ आनी थी, ये आपको किसी कोच ने नहीं समझाना था। आई स्टिल बिलीव अगर उस टीम में शोएब मलिक बाहर बेंच पे बैठे होते तो वो लड़कों से बात करते कि यार आपने ये इस मैच में ये गलती की, अगले मैच में इसको प्रोलॉन्ग करो, मैच को आगे लेके जाओ। आपको इतनी नहीं समझ आई कि यार मेलबर्न की ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्री है साइड्स की, तो चौके छिक्कों से स्कोर नहीं होगा, भाग के सिंगले डबलों से भी स्कोर हो जाएगा। गैप में खेलोगे तो वैसे ही 2-2 3-3 बन जाएंगे, तो आप हर ओवर में 8-9 अचीव कर लोगे। सो ये दिस इज व्हाट समथिंग कम्स विद द एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस होता क्या है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि आपने सारी उम्र खेला होता है टीम को। तो अभी भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं होगी अगर आमिर आ जाता है या हसन अली आ जाता है बॉलिंग लाइनअप में, बिकॉज यू नीड सम एक्सपीरियंस इन देयर, और वो प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म करके दिया हुआ है, जिन्होंने जितवाया हुआ है। इसी तरह एक आधा बैट्समैन उसको भी होना चाहिए, सरफराज की शक्ल में एक बैट्समैन होना चाहिए जो मेंटली तौर पे आपको खिला सकते हैं, क्योंकि आपके मिडल ऑर्डर में वो कुव्वत नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये चीजें अच्छा, एक्सपीरियंस के वहां साथ पर आती आप ये है। बात कर ही रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, वहां पर आप मिडिल ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं, तो अभी क्योंकि स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सरफराज की इंक्लूजन के बारे में बातें हो रही हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? यार मैं उसको पॉजिटिव देखता हूँ। अगर आपने सरफराज को मैच, मैं कहता हूँ कि ठीक है सरफराज की 15 का स्क्वाड है, 11 में उसकी जगह नहीं बनती, वो बेंच के ऊपर है, ही कैन एक्सचेंज दैट एक्सपीरियंस, कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विद द प्लेयर्स। वो आपको बता सकते थे कि इंडिया का मैच हुआ, ऊपर से शुभमन ने और रोहित ने बहुत अच्छा खेला, 2 ओवरों में 2 ऊपर नीचे आउट हो गए, 7.4 का रन रेट चल रहा था जब ये दोनों आउट हुए। केएल राहुल और विराट कोहली आते हैं, वो 7.4 का रन रेट आ जाता है वापस 6 के ऊपर, फिर वो 6 पे चलता है, 6.1 पे चलता है, 6.2 पे चलता है, इवेंचुअली चलता रहता है, चलता रहता है। एज अ टीम आपको ऐसा लगा मैच आपकी गिरफ्त में है ना, वो आउट हुए, उन्होंने वापस स्कोर किधर कर दिया, 7+ एवरेज पे उन्होंने वो ओवर्स को, इनिंग्स को खत्म कर दिया। सो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। फिर श्रीलंका की मिसाल देख लें, जब वो आपके साथ मैच जीते हैं, जो उन्होंने 250 या चेस करना था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चौके छिक्के मारे? नहीं, उन्होंने गैप्स में खेला है। उन्हें पता था कि ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है, हमें किस तरह करना है। वो सिंगले डबले कर करके हाथों से उन्होंने, कुछ तो ऐसे थे कि जो सिंगल्स थे उन्होंने डबल्स में कन्वर्ट किए, और उन्होंने वो मैच आपके साथ नेक टू नेक लेके चलते रहे, इवेंचुअली आपसे मैच जीत गए। अगर वो थोड़े से एक्सपीरियंस होते तो वो मैच श्रीलंका वाला हमारे अगेंस्ट 3-4 ओवर पहले खत्म हो जाता। तो ये एक्सपीरियंस है, और जिस तरह कहते हैं एक्सपीरियंस का कोई नेमोल बदल नहीं है, तो आपकी टीम में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यंग ब्लड को प्रमोट करें, लेकिन अगर आप 15 में से 8 यंग ब्लड आ जाएंगे या 9 यंग प्लेयर्स आ जाएंगे, तो आप किस तरह तो फिर टूर्नामेंट कैसे जीतेंगे? आप होगा? टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। राहुल, इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, 22 तारीख को उनको पहला मैच खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा मुझे लगा जो आपने अपने मेन प्लेयर्स को पहले 2 मैचेस में रेस्ट करा दिया, और रोहित ने तो ये भी कहा है कि कुलदीप को वो ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
बहुत सी चीजें सीख सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम तो नेपाल के अगेंस्ट भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला देते हैं। इसमें आई थिंक अश्योरेंस है इंडियन टीम को, एक अश्योरेंस है कि हमें अपनी जो मुकम्मल टीम है वो मिल गई है। पहले दो जो मैचेस हैं उसमें आप ने रोहित नहीं है, विराट नहीं है, कुलदीप नहीं है, हार्दिक नहीं है, बट जो तीसरा वनडेयर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो राजकोट में खेला जाना है, और राजकोट का जो विकेट है वो आप देखेंगे वो एक बैटिंग पैराडाइज होता है। वहां पे आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ये वो टीम खेलेगी तीसरा वनडे जो 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तो ये भी है, एक चीज होती है कि जीत कभी कभार आपको एक अश्योरेंस दे देती है, हार जो है वो आपको पैनिक में छोड़ देती है, जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। सडनली कुछ हफ्ते पहले तक या एशिया कप से पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कितनी सेटल टीम है, कि आप उनके को सब कुछ पता है, उनका बैटिंग ऑर्डर 1 से 11 तक, और इंडिया का लग रहा था यार इंजरी कंसर्न्स थे, ये थे। और इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं जो क्रिकेट चल रही है, आप देखिए इंग्लैंड ने अभी थोड़ी न्यूजीलैंड से खेला, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज खेल रहे थे, इंडिया यहाँ पे एशिया कप चल रहा था, इतनी सारी इंजरीज हो गई हैं और इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, तो आई थिंक इंडिया कैन अफोर्ड टू बी अ लिटिल कॉशियस। और जो सही बात है कि आप बहुत ज्यादा क्रिकेट आप अवॉइड कर सकते हैं वर्ल्ड कप के से पहले, नॉट जस्ट फिजिकली, ये तो एक कॉशन तो है ही, एक प्रिकॉशन तो है ही, बट मेंटली भी आई थिंक आपको ये बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में रखेगा। मेरा एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, जो मैं एशिया कप में पहला मैच क्योंकि मैंने टीवी पे देखा था और उसके बाद मैं वहां पे कोलंबो में था, शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट मुझे आपकी पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम लगी नहीं। अब इसको भी दो नजर से देख सकते हैं कि मतलब दोस्तियां निभा रहे हैं, फ्रेंडशिप्स हो रही है, यू नो, विद द इंडियन प्लेयर्स, बड़ी अच्छी बात है। मैदान के बाहर हम मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे को करते हैं, बट यार मैदान में भी आपकी टीम पाकिस्तान की वो टीम नहीं दिखी। मतलब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे करोड़ों लोग बैठे होते हैं टीवी में, एंड यू नो एक हार का डर होता है, वहां पर यार आप मतलब इस तरह की ग्राउंड में भी अगर आप पोले हैं, नरम है आप, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। मतलब भाई आपकी पाकिस्तान की टीम किसी जमाने में वो हुआ करती थी यार, उनका खौफ होता था। मतलब कहते हैं कि जी पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर भाग के बाउंसर मार देता था, 4 ओवर याद रहता था। तो अब तो मैं उस दिन देख रहा था कि इंडिया के बैट्समैन ने चौका मारा तो अब तालियां भी बजा रहे थे, अच्छी बात है, बट यार आप दोस्तियां करने आए हो या मैच जीतने आए हो? मुझे समहाउ आई डोंट नो वहां भाई इसको कैसे देखते हैं, बट मैं आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि मतलब इतना मतलब नरम नहीं हो सकती है टीम, इतनी नरम। अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया, मैं बाबर का बड़ा फैन हूँ, एज अ बैट्समैन उनका फैन हूँ, जिस तरह वो टीम को कैरी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा फैन हूँ। बट इससे क्या होता है ना, आपका जब अग्रेशन ना हो मैदान में, तो फिर आप ना यू लूज द प्लॉट। आप जब 5 ओवर प्लॉट लूज करते हैं तो 5 के 25 ओवर कब हो जाते हैं फिर पता भी नहीं चलता। क्रिकेट 2 कदम आगे चली जाए ना, उसको फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ ये जो सवाल तो खैर उनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये एक सवाल भी है, और बहुत से लोगों ने इस पे बात की कि वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, वो कम हो जाती है जब खिलाड़ी उस तरह का अग्रेशन ही नहीं दिखा रहे होते ऑन द फील्ड। मतलब ऑफ द फील्ड तो आप जो मर्जी करें, बड़ा क्यूट लगता है। शाहीन ने भी बुमराह को एक गिफ्ट दिया, वो दोस्तियां, वो प्यार मोहब्बत ऑफ द फील्ड बड़ा अच्छा लगता है देखने में, फैंस उसको एंजॉय करते हैं, बट ऑन द फील्ड आई थिंक सब उस पे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि यार आप ऑन द फील्ड तो वो अग्रेशन लेके आओ जो चाहिए हमें इस खेल में, जो इस खेल को और इस राइवलरी को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की है उसको 4 चांद लगाता है। देखिए पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट एग्रेशन, दैट इज नॉट अबाउट कि यू वांट टू सी फाइट्स, यू डोंट वांट टू कि एक दूसरे को सर फाड़ दो या एक दूसरे को यू नो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहो, बट इट इज़ अ बैटल टू विन। और ऑब्वियसली रिसेंटली हमने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैज प्लेड अ पार्ट इन इट, वेयर दे आर शो द कनेक्शन ऑफ द प्लेयर्स के, द कनेक्शन ऑफ द प्लेयर्स इज वेरी गुड। मैंने इंडिया के खिलाफ जितना खेला है और अगेंस्ट जितना खेला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्राउंड में हंसी मजाक वाला एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन एज सुन एज यू वॉक आउट ऑफ द ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड, तो उसमें फिर उसके बाद आपकी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से आप एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते हो, विच इज़ रियली रियली गुड। और
लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हो और अगर एज अ बॉलर मैं ये देखूं कि कोई बैट्समैन मुझे चौका मारा और मैं उसको आगे से हंस के दिखा रहा हूँ, या कोई बैट्समैन है वो किसी को प्लेयर को चौका मार के उसको देख रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये वो गेम का वैसे भी मजा नहीं आता। इट इज नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गेम इन यू आर प्लेइंग। सो फॉर मी आई बिलीव के एग्रेशन ग्राउंड में होना चाहिए। हमने अपने बड़ों की मिसालें सुनी है, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर वगैरह से। ये लोग तो ग्राउंड में एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं थे आपस में, इंडियन प्लेयर्स और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स, बट एज सून एज मैच खत्म होता था तो वही लोग रात को बैठ के खाना खा भी रहे होते थे इकट्ठे। तो होना ये चाहिए कि ग्राउंड में यू हैव टू गिव योर 100%, कांट गिव एनी काइंड ऑफ लेवरेज टू एनी ऑफ द प्लेयर्स। क्योंकि मेंटली क्या होता है एज अ बॉलर, अगर कोई मेरे से हंस के बात कर रहा है, बैट्समैन मेरे से कोई हंस के बात कर रहा है, तो वो मेरी वो जो एक एग्रेशन है उसको कूल डाउन कर रहा है। जब मेरा एग्रेशन कूल डाउन होगा तो हो सकता है मैं अपना बेस्ट ना दे दूं। आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट व्हेन आई वाज वेरी एंग्री, लेकिन if I was friendly, then I wasn't able to perform as good as I do on the other days. So ये एक वजह है। I believe कि पाकिस्तान इंडिया का मैच वो हंसी मजाक नजर नहीं आना चाहिए। ग्राउंड के बाहर you have to be good friends, you have to respect each other, but whatever happens in the ground, that is going to that is called heat of the moment. वो रहना चाहिए। और वहाब भाई पता नहीं, मुझे तो ऐसा भी लगता है, अच्छी बात है, किसी से दुश्मनी ना रखना इज वेरी गुड। मुझे ऐसा एवरीथिंग इज स्टेज मैनेज्ड, सब कुछ लग रहा है। ये कोई एमेच्योर कैमरे से नहीं हो रहा है कि जी शूट किया जा रहा है, फलाना प्लेयर उससे मिलके जप्पी ली या उसने कुछ, एवरीथिंग इज स्टेज मैनेज्ड। कि कोई आता है आपके, ये पूरे प्रॉपर कैमरास, आपको पता होता है कौन कहाँ बैठा है या कहाँ है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये आई थिंक ये एक जेस्चर दिखाया जा रहा है कि हम बदल गए हैं। आज भी इंडिया पाकिस्तान का वो इसीलिए कहीं ना कहीं वो चार्म खत्म हो गया है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लड़ो जाके मैदान में, स्पोर्ट तो है ही अग्रेशन, और अग्रेशन आपका अंदर से ही आता है। आप क्या फील करते हो, अब आप ये फील कर रहे हो किसी को मतलब गले मिलना, बात करना, जी मुझे मार दिया तो सबसे अच्छा प्लेयर हो गया, बैट्समैन हो चुका है या बॉलर हो चुका है। बट ये सब कुछ ना जो आपने सोशल मीडिया की बात करी, ये उसके लिए भी सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है कि आपकी फैन फॉलोइंग के लिए या किसी और की, पाकिस्तान क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की, किसी एक प्लेयर के लिए। तो ये सब चीजें भी काफी हद तक स्टेज मैनेज्ड हो रही हैं। राहुल भाई मेरा ख्याल है, देखें आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और आपने भी काफ़ी कवरेज की है, विक्रांत भाई का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है। मुझे आप ये बता दें कि आज से पहले कब पाकिस्तानी प्लेयर और इंडियन प्लेयर की ऑफ द फील्ड लड़ाई थी, या एक दूसरे को कभी भी नहीं थी, नहीं, या एक बल्कि ज्यादा दोस्ती थी, ज्यादा दोस्तियां थी, हैं अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात तो I don't know कि आप why you have to create an impression where you are showing that we are friends, we are brothers and all that stuff. तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया की डिमांड है, probably publicity की डिमांड है कि क्या है कि हमें दिखाना ये जेस्चर है। देखिए एक चीज तो बहुत अच्छी है कि शाहीन ने बुमराह के घर नहीं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए वो गया, and what Shaheen has done is done in a good gesture। लेकिन जो उसकी वीडियो बना के उन्होंने पेश किया ना, दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया वेरी मच, हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं रही, हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। आई हैव फाइंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव फाउंड इंडियन पीपल, इंडियन प्लेयर्स मोर रिस्पेक्टफुल और मोर डाउन टू अर्थ, ठीक है। और ऑफ द फील्ड कभी भी हमारी बात हुई है तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मैं अभी T10 में था तो मेरी यूवी भाई से मुलाकात हुई, मेरी रायना से मुलाकात हुई, एंड दे केम इन। हालांकि हमारा तो बीच में कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टूट गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो खेला ही नहीं आपस में, शुरू में तो बहुत खेला, लेकिन once I met them, so we met as like we know each other from ages, और we have met from ages, और बड़े अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से बातचीत ये वो। मेरे घर बेटा हुआ तो यूवी भाई ने मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद दी, तो मिनिस्टर बना तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। तो बात यह है कि ये चीज़ें तो पहले से भी थी। When you play against each other, you always have that element of respect. You don't have to show people on the social media कि यार this is what we are doing and we are doing a great thing. No, आप मैच जीतो और उसके बाद मैच के बाद उनके पास जाके उनको यार हम मैच जीते तुम्हारे से, अब बात करो। वो मौका वाला that was very एक हमारे में वो बहुत खराब था। बिल्कुल सही बात है। और उसका इंडिया को अल्टीमेटली नुकसान हुआ था 2 साल पहले।
और इस दफा तो वो ऐड बना भी नहीं मौका क्योंकि मौका वाला इंडिया के एशिया प्लेयर को कप ऐसा में। कंडीशन कर दिया गया ना कि आप तो हार ही नहीं सकते पाकिस्तान से, यार हार ही नहीं सकते। या वो इंसान है, प्लेयर कहता है यार क्यों नहीं हार सकते, एक बार तो हारना था, वो हार गए। अब महेंद्र Somehow मैं सिंह धोनी ने यही तो बोला। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज अब देख रहा था पाकिस्तान के प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स की, आई थिंक 2 साल रोल रिवर्सल हुआ है। आई थिंक एक तो मतलब आई एम सॉरी, हम मीडिया पे ही काम करते हैं, मैंने देखा पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एंटी इंडिया के लिए ना विक्टिम कार्ड के, देखो जी बारिश हो रही है, और बारिश तो टूर्नामेंट खत्म हो गई, एक मैच में बरसात आई थी, वो भी चलो रिजर्व डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, इन्होंने रख दिया, हो गया। हमारे प्लेयर जी ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, भाई ट्रैवल किसने कहा था करने के लिए? आपने हाइब्रिड मॉडल कहा, आपने प्लेयरों को पूछा था उस टाइम पे? क्या आपने फास्ट बॉलरों को पूछा था? आपने कप्तान से पूछा था कि हम अच्छा आपको विक्रांत भाई, ऐसा मैं करेंगे सॉरी मुर्गियों की आपको तरह? काट रही हूँ, ये ना बाबर ने एक्नॉलेज किया था, उन्होंने कहा था कि हमें पता था कि हमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा अगर हम इस मॉड्यूल पे जा रहे हैं, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं तो एक्सेप्ट वो करें, तो उनके हमें पास पता था ऑप्शन ये क्या था? सब। तो प्लेयरों का नुकसान है ना। तो आपकी फिर टीम श्रीलंका में खेल रही है, वो फ्लाइट फिर लेके आती है लाहौर, लाहौर से आती है मुल्तान, मुल्तान में रात को मैच खेलती है, फिर वापस। ठीक है, 50 ओवर हाँ। का मैच गर्मी में आप खेलते हो, रिकवरी नहीं होती बॉडी, रातों रात आप फ्लाइट लेके जाते हो कोलंबो, कोलंबो से बाई रोड जाते हो कैंडी, कैंडी में मैच खेलते हो, वहां से आते हो कोलंबो, कोलंबो से फ्लाइट लेके जाते हो लाहौर, लाहौर में आप मैच खेलते हो, फिर वापस जाते हो। अरे यार ये कोई गली मोहल्ले की लीग नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले विक्रांत की भाई, लीग मेरा नहीं। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन है, मेरा इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, एज अ प्लेयर यू आर बाउंड टू परफॉर्म इन द you know आपको जहां बोला difficult जाए खेलने को। circumstances. बिल्कुल This is how you train as a player, you train yourself. आप 5 दिन का टेस्ट मैच भी तो खेलते हो, नहीं, मेरा Yeah. वहां वो भी भाई तो उसमें सिर्फ इतना था, वाह भाई, मेरी इल्तिजा ये थी आपने कि विक्टिम कार्ड, मेरे कहने का मतलब था नहीं, कि मैं there should be no, कोलंबो I में था, think मेरे आप सारे हार दोस्त गए हैं हैं, सोशल मीडिया पे ना, वो आप हार विक्टिम गए, कार्ड बीसीसीआई को नहीं गाली नहीं दे हो के, रहा है, उससे कि I आपके agree प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर बढ़ गया, अब आपके नहीं, प्लेयरों पे इतना प्रेशर हो I गया है कि believe नहीं जी हार ही नहीं सकते तुम। आप नेपाल विक्रांत के भाई, अगेंस्ट, आप नेपाल के अगेंस्ट एक हल्की टीम भी तो खिला सकते थे ना कार्ड, आपने, क्योंकि there प्लेयर्स भी should be वही। no विक्रम कार्ड at all। नहीं, मैं आपको, राहुल भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ, देखें, जब आप हार जाते हैं ना, तो बेहतर है कि आप उस हार को एक्सेप्ट कर लें कि हम किसी और वजह से नहीं हारे, एग्जैक्टली, हम अपनी स्किल्स बिल्कुल की वजह से हारे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस ना करके हारे हैं। यू डोंट हैव टू फाइंड द सॉफ्ट कॉर्नर्स, यू आर ट्रेन्ड, यू हैव प्लेड ऑल योर लाइफ टू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड कि कोई मुश्किल वक्त आएगा तो यू नीड टू परफॉर्म आउट देयर। आपसे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप ये माने आपको नुकसान हुआ, हारिस रऊफ ने उस दिन बॉलिंग नहीं की, आप माने आपको नुकसान हुआ कि पूरे टूर्नामेंट में आगे आपके पास हारिस रऊफ और नसीम शाह अवेलेबल नहीं थे, आप बिल्कुल हारे किस वजह से? आपको वो आइडेंटिफाई करना कि हम हारे किस वजह से हैं। छोड़ दो यार, ट्रैवलिंग की वजह से हार गए, हमने ये किया इसकी वजह से हार गए, ये सारी बातें, ये एक्सक्यूजेज है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज एक्सक्यूजेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छी चीज है कि बाबर ने एक्नॉलेज किया कि वी नो के यार ये होना है, सो वी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Yeah. बाबर ने नहीं कहा कि हम ट्रैवलिंग की वजह से हार गए, बाबर ने एक्सेप्ट किया कि यार हम एज अ टीम अच्छा नहीं खेले, सो यू नीड टू इम्प्रूव। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं ना, देन देयर इज ऑलवेज अ Yeah. रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये जो लोग हैं ना, वो एक ऐसी चीजों को, एक ऐसा वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि यार हम इंडिया से हार गए, हम इस वजह से हार गए, ये होता, ये कर देता, ये कर देता, वो होता। यार क्रिकेट में जब मैं फॉलो कर रहा था, लाहौर में Yeah. सीरीज हुई, वो 3-2 खत्म हुई। जो इंडिया में सीरीज हुई वो 7 मैच थे या 5 मैच की एक सीरीज थी, वो 3-2 पे खत्म हुई। तो बात यह है कि बोथ आर वेरी कम्पिटिटिव टीम। इंडिया प्लेड रियली वेल द अदर डे, जिस दिन उनको खेलना था वो बहुत अच्छा खेले। अगर हमारा पहला मैच पूरा हो जाता तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता, तो चीज इक्वलाइज हो जानी थी। तो बात यह है कि यू डोंट हैव टू गो इनटू एक्सक्यूजेस, यू जस्ट हैव टू नो कि यार ये हमारी बेसिक गलतियां थी, ये हमने गलत किया है। विक्रांत भाई, आपने एक स्टेटमेंट दी थी शाहीन के लिए कि वो बेस्ट बॉलर हैं और ऑफ द ग्राउंड तो वो आपको गले लगाएंगे, लेकिन ऑन द डे वो आपको बुरी तरह से आउट करेंगे। क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी रही है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगी। आप उस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं अभी तक? नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ जी। देखिए फिर वही बात जो वहाब भाई कह रहे हैं, एक मैच Yeah. खराब आपकी टीम खराब नहीं होती, और एक अच्छा मैच आपकी टीम अच्छी नहीं होती। रोम wasn't built in a day। आप अच्छी टीम बनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, बट रोम was burnt down in one night। लेकिन एक खराब मैच आपकी टीम को बर्बाद कर सकता है, ये भी हमें याद रखना। बिकॉज आप हार को, मेरा हमेशा मानना है कि जीतता है ना जब इंसान, तो जीतने में सीख नहीं मिलती,
सीख मिलती है जिस दिन आप हारते हो, घर जाते हो, सोचते हो क्यों हारे। अगले दिन अगर आप वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जहां तक शाइन की बात है, यार खौफ था उसका, टेरर था उस दिन। जिस दिन शाइन ने नई बॉल पे आउट नहीं किए दो, उस दिन इंडिया ने 350 बना दिए। सो विच मीन्स दैट द यूटिलिटी ऑफ द प्लेयर। अब एक खराब मैच से वो भी खराब नहीं हो गया, लेकिन ये है कि शाहीन यंग है। वहां आप देखिए इनको कितना तजुर्बा है। इन्होंने भी तो इस तरह के मैच देखे होंगे ना, जहां पे एक दिन इतनी सक्सेस मिलती है, दूसरे दिन फेलियर मिलता है, तीसरे दिन आप कैसे आते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 2012 की बात है, जब विराट कोहली बन रहे थे विराट कोहली, तो मैंने एक शो किया था इंडिया टुडे के लिए, जेनरेशंस करके। तो कपिल देव और विराट कोहली को एक साथ बिठा के मैंने शो किया था। दोनों चंडीगढ़ पंजाब के हैं दोनों, तो मैंने पूछा कपिल पाजी से, मैंने कहा पाजी विराट को कोई आप सजेशन देना चाहोगे? तो पाजी ने कहा बेटा सुन, तू फेल होगा जिंदगी में। ही सेड कि यू आर वेरी टैलेंटेड बट एक दिन तू फेल होगा। जब तू भी फेल होगा, तेरी 1 2 3 6 सीरीज खराब आएंगी, कितनी जल्दी उस फेलियर से निकल के आ सकता है और क्या सीख के निकलेगा, वो तुझे डिफाइन करेगा फ्रॉम अ गुड बैट्समैन टू अ ग्रेट बैट्समैन। 2014 में विराट का जो इंग्लैंड का टूर था, आई थिंक 10 इनिंग में 139 रन थे कुल। सबने कहा खत्म खत्म खत्म। विराट वेंट बैक और 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया जाके विराट ने 400 बनाए। सो आप सीखते क्या हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप बिग मैच प्रेशर, बड़े मैच में, बड़ी टूर्नामेंट में प्रेशर कितना अपने पे लेते हो, कितना लोड अपनी टीम के लिए लेते हो, वो उनको डिफाइन करेगा। ठीक है जी गाइस, बहुत शुक्रिया। अभिज्ञान भाई अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें वहाब से, क्योंकि वहाब भी हमारे साथ हैं, मेरे सवाल तो खत्म मुझे होते लग रहा है हैं, लेकिन अगर राहुल मुझे लग रहा है फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं उनको। नहीं, मेरे फोन प्राइम कॉल्स बाकी मिनिस्टर आ है रहे हैं। ना आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही अक्सर, इसीलिए वहाब भाई रात को करते हैं वीडियो हमारे साथ, शोज करते हैं वो, इसीलिए लेट नाइट एक जिम्मेदारी दो आती बजे। है ना, आपको पता मुझे तो और वही किसी होती है। की कॉल की परवाह नहीं है। मेरी बीवी की 3 कॉलें आ गई हैं, मैंने उसको काट दी। अब उठा आप लीजिए एक अब काम तो। कीजिए, आप शो कीजिए खत्म और वहां पे जाके शो का सामना कीजिए आप। बिल्कुल, वरना मुश्किलात हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां पे हमारी आज वजह रात से खाना कोई भी नहीं मिलेगा। मुश्किल आए। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि कोई और प्रॉब्लम विक्रांत भाई यकीन करें, खाने के लिए फोन आ रहा है। वाह भाई, अब एक तो कैंसिल आपके हो ना गया आपका। खाने का टाइम, मतलब मैंने जो आपको देखा है जितना भी, खाने का टाइम नहीं समझ आया मेरे को आपका आज तक, और सोने का। वाह भाई, नहीं, मतलब जब बिजी हो जाते राहुल हो भाई ना, बहुत यही होता ज्यादा है। ऑफ बिजी टाइम रहते पे हैं, बहुत ज्यादा बिजी लाइक रहते हैं। कि मेरे तो 6-7 मील खाता हूँ दिन में, और जब तक रात को मैं वो भर के आइसक्रीम का एक डब्बा शब्बा ना खत्म कर लूँ ना, आई कांट हाय हाय स्लीप, स्टिल हैव टू ये मेंटेन वेरी आप, इट। गुड। तो फिर आप मतलब नहीं, तो फिर तो आपने आप मुझे ये बताना है कि आप आप मेंटेन किस तरह करते हैं, ये मुझे भी आप बताना आपने इसके कॉम्पनसेट शो कर रहे के हैं। बाद। वाह भाई, पहले भी ऐसे ट्रेनिंग थे कि करके अब कॉम्पनसेट कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ वो तो, लेकिन फिर भी थोड़ा यार, ख्याल रखना पड़ता है राहुल भाई खाने में। कंपनसेशन अब इस वजह से थोड़ी सी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं, आई बिलीव कि आप दुनिया में आई खाने पीने हो तो खाओ पियो ना यार, खुल के क्या हो गया। बस मेहनत उतनी करो जिसकी सही है। जरूरत है, वो ग्राउंड में हाँ, आपको अपनी मेहनत फिटनेस के ये है। मेंटेन तभी हम वो लोग जो है आपको। ना, हम लोग स्क्रीन के, ये अच्छी बात है, स्क्रीन के पास खड़े हुए हैं आई कैमरे आई के, हैव अ इसीलिए हम वेरी पीछे डिफरेंट नहीं जाते। कॉन्सेप्ट। नहीं, मेरा तो ये है कि जी खाएं पिए एंजॉय करें लाइफ को, बट यू शुड बी रेडी फॉर द बेस्ट। कि आपको ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है तो यू शुड बी 100% फिट। सो खाने पीने में एज अ फास्ट बॉलर आपका इतना वो निकल जाता है कि यू डोंट मुझे मेरी बॉडी जो थी वो भी शायद ऐसी ये थी तो कि वो ज्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, हालांकि आई एम समबडी हु यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फैट्स, मतलब आई ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स। तो वो फैट शैट जो है वो, मतलब आप मुझे देखेंगे आइसक्रीम्स मैं खा रहा हूँ, चॉकलेट्स मैं खा रहा हूँ, स्केटल्स वगैरह मैं खा रहा हूँ। आप मेरे कमरे में आएंगे तो यू विल फाइंड लाइक अ ड्रॉअर ऑफ इट कि ये मेरा है। तो मतलब वो विच इज नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट टू से ऑन टीवी राइट नाउ, बट मैं ये सारी चीजें आई एम यूज्ड टू ऑफ दीस थिंग्स। आप किसी से भी मुझे जेलीज होंगी, आप पूछ लें ज्यादा मंचिंग कौन करता है, ज्यादा वो कौन खाता है, तो आई विल बी लाइक, वो इसमें ये आपको सब बताएंगे आप कि ही ये सुन मैं रही हूँ, हैं, कि मैं हर एक ये चीज आपके खाने लिए के नहीं लिए है। ये तैयार बैठा हूँ। मैं सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार मैं तो ये सब नहीं, बिकॉज आई ट्रेन अ लॉट। मैं कुछ 1 घंटा तो पूरा जिम में गुजारती हूँ हफ्ते में 5 दिन कम से कम, लेकिन ये खा फिर भी नहीं सकती हूँ मैं जो ये कह रहे हैं। तो फिर तो जिम में जाने का फायदा ही मन की क्या है। खुशी मिलती है, लेकिन ये उन्होंने बोल दिया, आई कैन सेकंड दैट।
अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक यंग उनको उनकी आज इनको चिट्ठी मिली है नौकरी की हमारी टीम में। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इंतजार हो रहा था, उन्होंने कहा सर वो मिठाई कौन सी मंगानी है। तो मैंने कहा मिठाई कौन सी मंगानी है, मतलब यार एक मिठाई थोड़ी मंगाऊंगी अभी तक। हाँ नहीं एक थोड़ी मंगानी है जी। उसने मतलब लाइन लगा दी है यहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा हूँ शो खत्म हो, राहुल आ जाओ ऊपर आ जाओ, नो गिल्टी दिस थिंग। ऊपर नहीं, आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा, आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा ना। अच्छा मिठाई है कि केक है? जलेबियां आई है। नहीं जलेबियां हैं भाई, नीचे ही आना पड़ेगा रबड़ी के साथ। ये बस अभी मैं भी फिर ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि सब लोग मैं प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। जलेबियों से पहले समोसे खाएं, बड़ा मजा आएगा। समोसे भी मंगवाए साहब, ये लो समोसे भी। अभी तो आपको वापस खाना पड़ेगा खाने के लिए। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही मजा आया आज। हमने क्रिकेट से हटके कुछ खाने पीने की भी बातें की। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में मुलाकात होगी। बहुत वर्ल्ड कप में सिर्फ खाने पीने पे, सिर्फ खाने पीने पे। डन है। हमारे प्रोड्यूसर सुन रहे हैं ना, एक शो हम सिर्फ खाने पीने पे करेंगे। बस चलिए गाइस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये था आज का शो। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। हम कोशिश करेंगे उससे पहले भी जो है आपके लिए शोज लेके आते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।